ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये जो वीडियो है ये बस मैं यूं ही मेरे दिमाग में बात आई तो मैंने बैठे बैठे ये वीडियो बनाया, कोई प्रिपरेशन नहीं की। और वैसे भी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में मेरा एक स्टूडेंट आ जाएगा पढ़ने के लिए, तो उतनी देर ही मिलेगी, 5-7 मिनट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस छोटे से वीडियो में ये है कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक हेडिंग था कि ये जो कुंभ है ये 144 वर्षों के बाद आया है और ये बहुत पुण्य वाला महाकुंभ है। इसके अलावा 12 साल के बाद भी कुंभ लगता है, 6 वर्षों के बाद भी अर्ध कुंभ लगता है। तो इस तरह से कुंभ लगते हैं और भी बहुत जगहों पर जो है धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और ये जो महाकुंभ है जहाँ पर इतने सारे साधु आए हुए हैं, इतने सारे तपस्वी आए हुए हैं, तो जितने भी टीवी समाचार है या फिर जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि देखो सनातन सनातन धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये महाकुंभ है, सनातन धर्म का ये है वो है, बहुत कुछ है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि सनातन धर्म का मूल क्या है और महाकुंभ का उद्देश्य क्या है। अभी सभी लोग जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने डुबकी लगाई है तो उनको मोक्ष मिल जाएगा या कुछ भी है। ये जो कुंभ है जैसे 144 वर्षों बाद आया है, दूसरा कोई कुंभ आएगा वो हो सकता है 1000 वर्षों बाद आए, कोई कुंभ आएगा हो सकता है 10,000 वर्षों बाद आए। इस तरह से कोई भी अवसर है जो समय के अधीन है, समय काल में घटित होता है, वो कभी ना कभी फिर से घटित होता ही है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बीती हुई चीज़ वो समय के अंतर्गत फिर से समय बदलेगा, फिर से वो समय आएगा, लेकिन फिर से आएगा। लेकिन जो सनातन धर्म को जानना चाहते हैं या सनातन धर्म पर बात कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ होता है वो जो सदैव है, सदैव था, सदैव रहेगा। वो कहीं नहीं गया, कहीं से नहीं आया, उसमें कोई समय का अंतराल नहीं है, वो हर समय बह रहा है, उसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं है। वो कल भी था, हजारों करोड़ों वर्षों पहले भी था और हजारों करोड़ों वर्षों बाद भी रहेगा, उसमें कोई अंतराल नहीं है, वो समय के अंतर्गत है ही नहीं, इसीलिए वो सनातन है, इसीलिए वो पवित्र है। इसीलिए जो डुबकी है जिसे कहते हैं डुबकी लगाना, वो है चेतना की डुबकी, शरीर की डुबकी नहीं है। जो लोग प्रयागराज में जाके शरीर की डुबकी लगा रहे हैं, शरीर की डुबकी नहीं है, चेतना की डुबकी है। और चेतना की डुबकी लिए वो महासागर, वो महायोग, वो समय धारा, वो सनातन धारा, वो सदैव बह रही है, लेकिन वो अंदर बह रही है। उस अंदर बहती हुई धारा में जो अपनी चेतना की डुबकी लगाएगा उसे अंदर जाना होगा, वो अंदर जाके डुबकी लगाएगा और फिर बाहर नहीं आएगा। जो आत्म जागृति की डुबकी है वो बाहर निकलता ही नहीं है व्यक्ति। महाकुंभ में जाओगे, गंगा में जाओगे, डुबकी लगाओगे तो बाहर निकलोगे ना। लेकिन अंदर की जो सनातन धारा है, अंतकरण जो है, जिसमें डुबकी लगानी है और नहीं उठना है, नहीं आना है, फिर जो प्रस्तुत होता है वो है चेतना का नया स्वरूप, जिसे कहते हैं आत्म चेतना। तो महाकुंभ के लिए जो जितना भी इस समय टीवी पर चल रहा है और लोग देख रहे हैं और लोग उसको समझ रहे हैं कि हाय ये साधु, हाय वो साधु, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम जहां बैठे हो, जिधर बैठे हो, तुम्हारे अंदर ही है जल। तुम्हारी द्वितीय चेतना जो है, द्वितीय स्तर की जो चेतना है, जिसे प्राण कहते हैं, ये पहला शरीर है, इससे जितनी भी डुबकियां लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो जहां जहां सागर है, समंदर है, जिसमें आपने डुबकी लगानी है, वो है प्राणमय चेतना, भावमय चेतना। प्राण शरीर जो है तुम्हारा, तुम अपनी चेतना को भौतिक चेतना से उठाकर अपनी प्राण चेतना में डुबो दो। तुम प्राण चेतना के रूप में उठो और देखो प्राण चेतना तुम्हें कहां लेके जाएगी। एकमात्र वही नदी है, वही समुद्र में मिलती है, और उस नदी का नाम है प्राण और उस समुद्र का नाम है महाप्राण। तुम अपने प्राण को महाप्राण में लय करो, तब तुम्हारा संगम होगा। और प्राणमय कोश जो है, भावमय कोश जो है, प्राण नदी जो है, वो अंदर है, सेकंड लेवल पर है, सूक्ष्म है।
ये जो हम सांस लेते हैं, ये प्राण का भौतिक स्वरूप है, इसी प्राण का एक सूक्ष्म स्वरूप है जो बंधन जोड़ता है। अच्छा, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, इनसे हमारा बंधन है ना, ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, ये सब कुछ है। क्यों कहते हैं ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है? क्योंकि सांसों से नहीं जोड़ते हम उनको, इस प्राण से नहीं जोड़ते, भाव से जोड़ते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। यही वो प्राण है जिससे बंधन जुड़ता है, जिससे तुम्हारे शरीर का बंधन जुड़ा हुआ है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शरीर मेरा है, क्योंकि प्राण इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरे पिताजी है क्योंकि प्राण उससे जुड़ा हुआ है। यही प्राण जब निकल कर चला जाता है तो किसी को दिखता थोड़ी है, लोग कहते हैं वो चला गया, ये मर गया, लेकिन वो सांसें लेना बंद करता है। तो सांसें चल रही है तो भौतिक आइडेंटिफिकेशन है कि इसके अंदर प्राण है। इसी तरह से महाप्राण है, वो भी अंदर है। तो अगर वहां डुबकी लगानी है तो तुमको अपने अंदर जाना पड़ेगा, और अपने अंदर जाने का जो रास्ता है वो है आज्ञा चक्र। और यहां पर वही व्यक्ति जा सकता है जो एकाग्र हो, एक चित्त हो, जिसका ध्यान सिर्फ एक ही हो, जिसका लक्ष्य एक हो, जिसके पास मंत्र एक हो, जिसकी एक ही दृष्टि हो, जिसकी एक ही दृष्टि हो, जो एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो, जो एक ही शब्द पर केंद्रित हो। तब जाके जो है ये निशाना लगता है, तब जाके व्यक्ति अंदर जाता है। इसीलिए एक गुरु है, इसीलिए गुरु है, एकमात्र गुरु ही है जो तुम्हें प्राण में लेके जा सकता है, और एकमात्र गुरु ही है जो तुम्हें महाप्राण में जाके लय कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं है महाप्राण और वो नीचे आता है। गुरु को ध्यान करो, लेकिन गुरु चेतन होना चाहिए और उसके पास सत्य होना चाहिए। अगर वो सिर्फ नाम का गुरु है तो आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर गुरु सच्चा है, तूने उसका ध्यान किया और उसने जो मंत्र दिया वो चेतन है, तो तुम्हें वो चेतन करेगा। और यही वो चेतना है जो डुबकी है। और तुम एक बार जागे, एक बार तुम्हारी आत्मा जागी तो बाहर के सारे कुंभ, हजारों वर्षों बाद आने वाले, करोड़ों वर्षों बाद आने वाले भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाते हैं, कोई अर्थ नहीं रहता, अर्थहीन हो जाते हैं सारी डुबकियां, सारे कुंभ, सारे शुभावसर, सारे सारे ब्रह्म मुहूर्त, ये मुहूर्त, वो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, सब कुछ बेमायने हो जाता है। वो सब कुछ बेमायने हो जाता है जो समय के अंतर्गत आता है, क्योंकि अब तुम असमय, समय अतीत हो गए हो, तुम आत्म रूप से जागृत हो गए हो। ये है डुबकी, शरीर भाव की डुबकी, और आत्म रूप से जागृति ही असली डुबकी है। बाकी कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला, और वो डुबकी लगाने वाला एकमात्र तुम्हारा गुरु है। सच्चे गुरु की तलाश करो, नहीं मिलता है तो अपने इष्ट को या अपने आराध्य को नमस्कार करो और उससे एक ही चीज मांगो कि हे ईश्वर, हे आराध्य, हे देव, मुझे समर्थ सदगुरुदेव की प्राप्ति करवा दो, अब मैं आत्म पथ पर चलना चाहता हूं। बस तभी हो सकता है काम। अगर समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी आपको चाहिए तो हम आपको अपने गुरु जी की जानकारी देंगे, जिन्होंने हमें डुबकी लगवाई है, अंदर डुबकी लगवाई है और हमें उठाया है, जगाया है, जो सिर्फ एक और सिर्फ एक ही बार होता है, फिर कभी वो घटना नहीं घटती, फिर सिर्फ उसके बाद जो दूसरी घटना घटती है वो है मोक्ष। तो ऐसे समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सिद्ध योग की जो है सारी जानकारी भेज देंगे, पूर्ण निःशुल्क रूप से भेज देंगे। हमारा नंबर है, हम लिख देते हैं, 8777 मेरा नाम राज शिव है। वैसे तो ये जो डिस्क्रिप्शन आएगी इस वीडियो के नीचे में, उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में रहता है, मेरा नंबर रहता है, आप देख सकते हो उसको, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अंदर डुबकी लगाइए, तभी होगा मोक्ष। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि देखो, असली प्रयागराज ये है, यहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यहाँ तीनों मिलती हैं। भौतिक जगत और प्राणिक जगत मिलता है, यहाँ मिलता है। ये है डुबकी। यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें वो गुरु को नमस्कार करना पड़ेगा, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो तुम नहीं पहुँच सकते यहाँ पर। तो ये छोटा सा वीडियो है, तो वैसे ही मैंने सोचा बना लेते हैं छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि बहुत लोग घर पे बैठे वीडियो देख के तरस रहे होंगे इस बात को लेके कि हम नहीं जा सकते, हम बीमार हैं, हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। खास करके स्त्रियाँ सोचती हैं
कि हमें कोई लेके जाने वाला नहीं है, हम घर में बैठे हैं, कैसे जाएं, अकेले जाएं, कैसे टिकट पूरी, नहीं जाने की ज़रूरत। चिंता मत करो, असली सनातन धर्म तुम्हारे अंदर है, असली सनातन धारा तुम्हारे अंदर है। तुम अंदर चले गए तभी तुम सनातनी हो सकते हो। बाहर कहीं भी डुबकी लगा लो, कितनी बार भी लगा लो, तुम सनातनी नहीं हो सकते। ये सारा जो विषय है ये भौतिक विषय है। असली रस खाना है, असली रस पीना है तो अंदर जाओ। बाहर की चीज़ों का महत्व होता है, लेकिन बाहर की चीज़ों का महत्व बाहर ही रह जाता है। अगर सच्चा महत्व लेना है, सच्चा रस लेना है, तो तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। जा पिंडे से ब्रह्मांडे, तुम्हारे अंदर भी है कुंभ जो सदैव चलता रहता है और सदैव से चल रहा है, वो तुम्हारे अंदर है। उस कुंभ में आप जाओ जाओ जाओ। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। एक निष्ठ होके एक मंत्र को समर्पित कर दो, एक शब्द गुरु का दिया हुआ से समर्पित कर दो, बाकी सबको नमस्कार कर दो, तो डुबकी लगेगी, ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी। प्रश्न लेने का समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टूडेंट अभी नहीं आया है, पढ़ने आता है एक बच्चा छोटा। गुरु भाई सत्या बच्चन, क्या महादेव भी गुरु हो सकते हैं? कुंभ वाले बाबा कहते हैं कि उनके गुरु महादेव हैं, उनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? आदि गुरु जो है वो महादेव ही है, आदि गुरु महादेव ही हैं। लेकिन हमारी चेतना इस भौतिक शरीर में जो है, हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो हमें शब्द दे सके। अब मैं भी 2004 से लेकर 2014 तक महादेव को ही गुरु मानता रहा, ठीक है। और 2014 में मैंने ही ये बात महादेव से बोली थी कि हे महादेव, हे महामृत्युंजय, आप ना मुझे गुरु दे दो, आप मुझे वो गुरु दे दो जो मुझे जगा सके या मुझे वो दे सके जो मुझे प्राप्त करना है। 40 दिन का 10 साल की तपस्या अलग है महादेव की, महामृत्युंजय महादेव की, लेकिन वो 40 दिन की तपस्या में मैंने महादेव से यही कहा था कि भगवान अब वो गुरु दे दो जो मुझे वो दे जो मुझे चाहिए। और मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम नहीं है, उस समय तो हमें आत्म जागृति ये सब पता नहीं था। बस हमने ये कहा कि हमें कुछ चाहिए जो हमें आपसे नहीं मिल रहा है। हमें जो आपसे मिल रहा है, आपके नाम जो आपसे मिल रहा है, वो भौतिक रूप से मिल रहा है। अच्छी सेहत मिल सकती है, नौकरी मिल रही है, एक प्रेम मिल रहा है आपके प्रति, एक भक्ति है, भाव है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। तो मुझे गुरु दे दो। और गुरु मिले। गुरु मिलने के बाद भी हमने महादेव को नहीं छोड़ा। और 5 वर्षों बाद जब ऐसी स्थितियां प्रकट हुई तो महादेव को नमस्कार किया कि भोलेनाथ, अब सही समय आ गया है, जो आपने मुझे दिया है उसके हम अधीन हो जाए। तब गुरु के अधीन होके तब जाके हमको चेतना प्राप्त हुई है। तो महादेव कृष्ण सबके गुरु हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा गुरु होता है जो आपको उस समय में कोई मंत्र दे या अपने ध्यान का तरीका बताए, क्योंकि महादेव की तस्वीर नहीं है आपके पास, ठीक है। एक शब्द होता है जो गुरु देता है ना, उस शब्द के अंदर गुरु की चेतना होती है, समझे आप? तो एक चेतन गुरु का होना जरूरी है। और गुरु कभी नहीं मरता है, कभी भी गुरु मरता नहीं है, लेकिन वो शब्द उसका तुम तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए तो वो शब्द गुप्त होता है। जब कोई साधक इतना डेवलप हो जाता है, अपने प्राण में प्रवेश करने लायक हो जाता है, तो उसे सूक्ष्म रूप से गुरु अंदर से प्राप्त होता है, अंदर से शब्द प्राप्त हो जाता है। वो अबोला शब्द है, अनकहा शब्द है। लेकिन ये कलयुग का ऐसा समय है कि गुरुदेव रामलाल जी सिहाग ने कहा है कि ये शब्द मैं तुमको बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि चेतना बहुत नीचे है, तुम्हें बड़ा समय लग जाएगा वहां तक जाने के लिए, जहां अंतर्गत रूप से शब्द प्राप्त होता है। तो अगर समर्थ सदगुरुदेव का शब्द आपको प्राप्त हुआ है तो आप उस शब्द को जपो, वो चेतन शब्द है, वही आपको चेतन करेगा। और बाकी रही महाकुंभ में आने वाले जो सन्यासी हैं, हठ योगी हैं, इनकी यात्रा कई जन्मों तक चलेगी। जरूरी नहीं है कि ये साधु हैं तो इन्हें इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा या अगले जन्म में मिल जाएगा, आगे 7 जन्मों में भी ये साधु हो सकते हैं। इन्होंने जो पथ चुना है बहुत डिफिकल्ट पथ है, त्याग का पथ है ये। इस त्याग में बड़ी माया बहुत जगड़ती है, बहुत कसती है, ठीक है। तो कई साधु का एक जन्म पार नहीं पड़ता, एक जन्म गृहस्थ का एक ही जन्म में पार पड़ सकता है, लेकिन कोई साधु हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, उसका एक जन्म में पार नहीं पड़ता, उसको 7, 8, 10, 12, 15, 20 जन्म लग सकते हैं। लेकिन गृहस्थी अगर चाहे तो एक ही जन्म में वो पार लग सकता है। इतना सरल और सीधा मार्ग है। तो क्यों देख के हमें देखना है लंबी लंबी जटाएं है, ये है वो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक नहीं जागे तब तक साधु कोई हो ही नहीं सकता। जो जगा वही साधु है,
जो जगह वही साधु है। ठीक है, चलिए घंटी बज गई है, शायद मेरा स्टूडेंट आ गया। तो इतना ही वीडियो है, ये अचानक से मैंने सोचा कुछ बोलते हैं, कुछ बात करते हैं। तो सत्संग में मिलेंगे हम लोग 9:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।